हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलायंस एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियसली हमने बिजनेस स्टडीज़ की क्लास की थी। आई होप आप सबने वीडियो देख ली होगी, पढ़ने में मज़ा आया होगा। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, क्लास 12। आप सबने पार्टनरशिप को समझा होगा। क्या पढ़ा था आपने 11th में? सोल प्रोप्राइटरशिप। और हम क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है क्या? बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से स्टार्ट कर देते हैं। पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या है पार्टनरशिप? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट है टू शेयर अ म्यूचुअल वर्क। एग्रीमेंट किस चीज़ का? म्यूचुअल, एक काम को करने का। या सब काम करेंगे या कोई एक काम करेगा, पर वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाएंगे एक काम को करने के लिए। पार्टनरशिप में कितने लोग होंगे, कितने नहीं होंगे, वो सब हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं अभी। पार्टनरशिप को पहले समझते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग, मीन्स एक अकेला आदमी तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, है ना? जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, वो था अकेले का बिजनेस, अकेला अर्न किया, कमाया, अपना सब प्रॉफिट रख लिया। पर पार्टनरशिप में क्या है? दो या दो से अधिक लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे एक दूसरे के साथ, वो क्या है? पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप किस सेक्शन में आता है? पार्टनरशिप सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट कौन सा है? सेक्शन 4 एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप को क्या समझेंगे हम? एक बिजनेस होगा, किस पर्पज से? प्रॉफिट के पर्पज से बिजनेस करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी, सबका अपना एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, सब अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना शेयर लेंगे, ठीक है? किसी काम को करेंगे। पार्टनरशिप मीन्स लोगों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्रीड टू हैव अ बिजनेस। समझ रहे हो पार्टनरशिप क्या है? इसके पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 2। तो भाई 2 से कम लोगों में तो पार्टनरशिप नहीं होगी ना। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट कंपल्सरी। जो आप रजिस्ट्रेशन एक्ट हमने पढ़ा है वो क्या नहीं है? कंपल्सरी नहीं है। पर क्या सही होना चाहिए? मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014। रूल कौन सा होना चाहिए आपका? 10। रूल 10 के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए मैक्सिमम पार्टनर? 50। एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस प्लस प्रॉफिट प्लस म्यूचुअल एजेंसी। क्या है मेन? बिजनेस, प्रॉफिट प्लस म्यूचुअल एजेंसी। अब आपको समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है क्या। फंडामेंटल क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल का मतलब ही क्या हो गया? किस चीज़ के लिए फंडामेंटल्स हमें करना है? अकाउंटिंग के लिए समझना होगा फंडामेंटल्स को, फॉर पार्टनरशिप फर्म। देखिए अब इसमें क्या था, आपने 11th क्लास में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप। वो क्या है? उसमें क्या कौन होता है? सिंगल ओनर होता है। और वो क्या काम करता है? अपना एक बिजनेस करेगा, उसमें क्या करेगा? अपना प्रॉफिट ले लेगा, अकेला ही सारा काम अकेले का था, जिसमें लिमिटेड कैपिटल रहेगा, रिस्क भी लिमिटेड है, अकेला बंदा अपना लिमिटेड काम करेगा, स्किल्स लिमिटेड लगेंगी, ग्रोथ भी लिमिटेड होगी। जब सारी चीज़ें वो लिमिटेड लगाए तो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो भी लिमिटेड रहेगा ना। तो अब इसके आगे समझते हैं हम। अब हम समझेंगे कि पार्टनरशिप में पार्टनर कौन कौन हो सकता है। मीन्स हु कैन बी अ पार्टनर? पार्टनर कैन बी एनीवन, कोई भी पार्टनर बन सकता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं। तो एक्सेप्शंस कौन है? एक्सेप्ट कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? माइनर। अगर माइनर पार्टनर बनेगा तो उसका रिस्क में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लायबिलिटीज में उसका कोई लेना देना नहीं होगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो माइंड से स्टेबल नहीं है, वो क्या होगा? पार्टनर नहीं बनेगा। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो पर्सन
लॉ क्या अक्यूज है या उसने उसने क्राइम किया है, ये लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया है, वो पार्टनर नहीं बनेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। समझ के पढ़ते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनो, यही पढ़ो, लर्न हो जाएगा, समझ आ जाएगा, साथ में आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टनरशिप डीड. Partnership deed is an agreement between the partners of a firm that contains the terms and condition of partnership. डीड का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म जो अपना एक एग्रीमेंट बनाएगी उसकी जो टर्म्स और कंडीशन है, भाई कितना रेशियो रहेगा, किसको कितना शेयर है, कौन सा काम मैंडेटरी है, कौन सा काम मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये सब क्या होगा, ये सब पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में लिखा होगा। और पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं, सॉरी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं पार्टनरशिप डीड को, क्योंकि उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली मेंशन्ड होते हैं, किसने कितना कैपिटल लगाया, किसका कितना रेशियो रहेगा, किसको कितना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, कि किसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, सब चीज़ें उसमें लिखी रहेगी, मेंशन रहेगी। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप. अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपके रूल्स क्या क्या रहेंगे वो पढ़ लीजिए। नंबर 1, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर्स. पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर. ड्राइंग्स जो करेंगे वो बिजनेस से पार्टनर्स, उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि हमारे डीड में नहीं लिखा हुआ है, डीड बनी ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली. और प्रॉफिट और लॉस का अगर रेशियो पहले से डिसाइड नहीं है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, नहीं बनी है, तो सबको इक्वल रेशियो मिलेगा, चाहे किसी ने कितना भी कैपिटल लगाया है, किसी ने कितना भी काम किया है, पर रेशियो शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4th क्या है? नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन टू एनी पार्टनर. किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई बोनस नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट और लोन विल बी पेड एट 6% पर एनम बाय द फर्म. और इंटरेस्ट और लोन कितना होगा? 6% होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो इस हिसाब से फिक्स है, वही भरना पड़ेगा। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड. कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 टाइप के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कौन से हैं? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। उससे क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किस चीज़ के लिए? ये क्या है? ये एक्सटेंशन टू पी&एल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस चीज़ का एक्सटेंशन है? पी&एल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। इसको दूसरा क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट भी कहेंगे। अब समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएंगे। डेबिट साइड क्या है? माइनस। इस साइड पे हम सारा माइनस लिखेंगे, इधर सारा प्लस वाला जो पैसा हमें मिलेगा वो इधर लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है ABC को, टू सैलरी कमीशन सब इसमें लिखा जाएगा, टू रिजर्व यहाँ लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट। उसके बाद पी&एल अकाउंट का पैसा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे, क्योंकि वो उनको पे करना है। तो जो पैसा बिजनेस में आएगा वो सारा प्लस में इधर आएगा, जो पैसा बिजनेस से जा रहा है वो माइनस इधर रहेगा। टोटल करके यार जो बचेगा उसको डिविजन प्रॉफिट तीनों में निकाल देंगे, इक्वल हो जाएगा। ABC क्या है? उनका रेशो 1:1 है, इक्वल। तो अब इसको समझ लेंगे प्रॉफिट कैसे मिलेगा। मैं समझा देती हूँ आपको, देखिए। हमेशा 1:1 को समझोगे। टोटल प्रॉफिट 1 लाख है, पे और कैपिटल इंटरेस्ट कितना क्या है? 10,000, सैलरी कितनी? 10,000, बोनस कमीशन 20,000, रिजर्व भी तो रखेंगे बिजनेस के फ्यूचर यूज़ के लिए। सारा प्रॉफिट अगर हम बांट देंगे, अब क्या सपोज करो 10,000 रुपये आए हैं स्टार्टिंग के मंथ में, और आपने वो सारा पैसा फटाक से खर्च कर दिया है। भाई दूध वाले के देने थे 2,000 दे दिए, इधर दे देते, कुछ रखा ही नहीं तो पूरे महीने फिर आप क्या करोगे? अगले महीने की वेट करते रहोगे कि अगले महीने पैसा आएगा तब के लिए, या अगले महीने को एक्स्ट्रा खर्चा आ गया तो उसके लिए 1,000-2,000 तो अपने बचा के रखोगी ना। तो वो ये बिजनेस भी करता है, अपना कुछ पैसा जो उसके पास प्रॉफिट आया उसमें से रिजर्व रख लेता है बिजनेस के पास। उसके बाद प्रॉफिट को उसके बाद जो बचता है उसमें से प्रॉफिट डिवीजन करता है। जो भी उनका रेशियो भी हमें समझने के लिए 1:1 रखा है, हम चाहे तो 2:4, 6 जिसका जो रेशियो बन रहा है उसमें उसको प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे
नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ता चलेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, समझ आएगा हमें। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।